लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स के बारे में क्या के कहेंगे? मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चल रहा है ना। सीधा सीधा फुटो, बक बक करनी होती है तो एस्टैब्लिशमेंट करो, ये उनका काम है। इनका तो बाप नहीं कर सकता, ये पाईवाल होते हैं, ये खुद सरपरस्ती आला होते हैं ये इन सारे कारोबारों के। अब आप सुनो, कुछ छोटी मोटी हेरा फेरी की समझ नहीं, ये मुल्क तो है ही इस तरह की लूट मार का ये अड्डा है एक बहुत बड़ा। और कल लेकिन मेरा ख्याल है तो दे इंश्योर, इन पे छोड़ेंगे तो बेड़ा खैर। वो ठीक कहा है जिसने भी कहा है। अगर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुल्क की माशी और दूसरी दीगर कई किस्म की सिक्योरिटी फिर खतरे में पड़ जाएगी, चूंकि इनमें से कौन सा काम है जो इनके होते हुए नहीं हुआ। इदारे हैं फलाना, ये सारा कुछ अगर होता है तो कौन करवाता है? इसके पीछे कौन होता है? रहबर, कायदीन, लीडर्स। अल्टीमेटली जिन्होंने रोका वही रोकेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो भुगतेंगे। इशरे के अंदर एक वाकया पेश आया। एक लड़की के जिस्म के ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था हलवा। उसको हम समझ रहे कि ये कुरान मजीद की कोई आयत उसने लिखकर बाहर आ गई है, तो सारे लोग मिलकर कहने लगे कि कपड़े उतारो, मार दो इसको, गुस्ताखे रसूल की सज़ा, क्या सर तन से जुदा, इस तरह के नारे ऑन द रोड लगा रहे हैं सड़कों पर। दूसरी माएँ बहनें भी हैं। वो देखने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा उस लड़की के ऊपर, उसके मेंटली हेल्थ के ऊपर? क्या ये चीज़ें हमारे लिए सही हैं आगे? बिल्कुल गलत हैं, और इसके लिए हमारे जो उलमा हज़रात है उनको इस पर सोचना चाहिए। लाजमी नहीं कि अरबी का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वो हम उसको ये समझ लें कि हाँ जी कि वो अरबी में उसका यानी प्रॉपर एक पॉजिटिव ही जाएगा। मतलब अरबी में गालियाँ भी होती हैं, हाँ, और अरबी में सारा कुछ एक लैंग्वेज है। हलवे का किसी ने ये नहीं कहा, उसने बस ये देखा जी अरबी में लिखा हुआ है, तो देन मतलब मौलाना साहब दाढ़ियाँ रख के लोग, उनको नहीं पता हलवे का मतलब क्या होता है। अब कुछ सीज कर दो अगर इस मुल्क को वाकई पटड़ी पे लाना है। और 10 to 15 years जब तक एक नई जनरेशन, जो बच्चा आज 3, 4, 5 साल का है ना, जब तक वो जवान हो के मैदान में नहीं आ जाता, ये हमारे बस की बात नहीं। एक नई नस्ल चाहिए, एक नई तरबियत के साथ, नई उमंग के साथ, एक नई तहजीब के साथ। इनके होते हुए, हमारी जनरेशन के होते हुए, खुदा की पनाह, यहाँ तो कोई चोर सीधा पकड़ा जाता है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे छाबड़ी वाला हो, चाहे आपका जाती मुलाजिम हो, कि जी ऐसी भी तो बच्चे पालने नहीं। ये इस तरह के तो जवाब होते हैं यहाँ कर रहे हैं। लेकिन मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में कितने है, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है एक हो तो, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम, हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनका मुतालिक तो नहीं इल्म। हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा, वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए तो फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हमें एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी, ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें आप लेट्स सपोज
मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी या नहीं? हिंदू जहाँ देखे बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर किया। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो, एक मिनट आपको अजान के हवाले से बात जी जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जी जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था। अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उसी दिन ही, ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं और उसी दिन ये कहा हजरत बिलाल को कि सुबह जो है ना लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए। ठीक हो गया ठीक है ना, सर, ताकि सबको पता चले। ठीक हो गया। तो ये- अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम आपका नाम? अवैस अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है। ये अंकल से, सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब ये है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे इस तो बारे? आप दूसरे मामलात में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं। ठीक है, वो पता उनकी नहीं अपनी क्यों, सोसाइटी उनकी है। अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हाँ, हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता किस ये वजह नहीं हो से लगाई। सकता, ये नहीं हो सकता। जो एजुकेशन, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। मैं आपको यही करूँ ना, मैं ये करूँ उलमा हज़रात के हवाले से कि वो बस उन्होंने देखा अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, चल शुरू। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक चीज़ जो कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है ऊपर वाला हमसे क्या कह रहा है। हमने अरबी पढ़ी हुई है, अभी तक हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या। तो वही अरबी जब किसी भी अरबी की तरह जेर ज़बर पेश लगा होगा तो हमें तो लगेगा कुरान का लफ्ज़ है। सर, तो ये तो जाहिलियत हुई। जाहिलियत से भी ज़्यादा है सर, जाहिलियत से भी ज़्यादा है। ओवरऑल आप ग्लोबली देखें क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पर। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया ट्रस्ट नहीं करेगी। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री कह रही है मैं एग्जैक्टली वो ये अल्लाह ना करे उस औरत को मार देते फिर। हाँ जी, वही ना, वो तो वो क्या कहते हैं ASP थी जो भी आई थी वहाँ पर, उन्होंने उनको बचा लिया है, वरना तो यहाँ कुछ और ही होने वाला था। अल्लाह माफ करे। दुनिया का इम्पैक्ट अभी देखें, नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर सियालकोट का जो वाकया वो अभी तक भुगत रहे हैं हम। बिल्कुल exactly। उसके बाद जड़ावाला का जो वाकया वो अभी तक भुगत रहे हैं हम। तो ये चीज़ें हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ भी ये कर रहे हैं, तो दुनिया कैसे देखेगी भाई हमें? सर देख रही है दुनिया, और क्या देखेगी दुनिया? देख बाहर से क्या इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का तो खैर एक वो लहदा सिचुएशन है वो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी मैं बताता हूँ मैं किस वजह से ये बात कर रहा हूँ। आपके मुल्क के अंदर जब मजहबी एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं हम लोग, जब कोई भी बनेगा तो बाहर से कोई गोरा यहाँ पर आते हुए, चाइनी आते हुए 1000 मरतबा सोचेगा कि यार मैंने ऐसे कर दिया तो मेरे भी सजा ये होगी। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो हम मतलब इस टॉपिक पर कोई इस पर सोचता नहीं है, मतलब इसको कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ वो एक्सट्रीमिस्ट पर चले जाते हैं कि हाँ जी ये हो गया, ये हम कर दें फ़ौरन ही, तो मतलब नॉट ए गुड वे। अब उस लड़की ने माफ़ी भी मांगी है, गलती भी कोई नहीं थी, माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी मंगवाई गई है, माफ़ी मांगी नहीं है। वो ज़ाहिर है उसने अपनी जान बचानी, बच्ची है, लड़की थी ना, फीमेल थी, इस वजह से। अल्लाह ना करे थोड़ा नज़दीक आए, अल्लाह ना करे इसकी जगह मेरी और आपकी माँ बहन होती तो हम पर क्या बीतती, आप एक अंदाज़ा लगाएं। सर वो मतलब अंदाज़ा हो रहा है, बीतनी क्या था वो तो पता चल रहा है कि क्या मतलब ये होना था, क्या हुआ है, वो सारे चीज़ें मतलब देखी हैं सोशल मीडिया पर। इसमें सर अरब के अंदर इस तरह के मलबूसात स्पेशली एक ब्रांड है जो बनाकर सेल करता है, वो पैसे कमाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, यार हम बाकोले मुसलमान हैं या बामले मुसलमान हैं? बामल तो आपके सामने ही है जो हुए हैं बामल तो सामने ही है ना।